सीपीआईएम के 3 दिन के अनिश्चितकालीन धरना में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचला अधिकारी से हुई सफल वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। सीपीआईएम हनुमान नगर प्रखंड कमेटी की ओर से 1वीं शोभन मुख्य सड़क ज्ञान स्थान वाटरवेज के सामने चलाए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के तीसरे दिन आंदोलनकारी ने शोभन 1वीं मुख्य सड़क पर प्रदर्शन किया। अनुमंडल पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा कार्यपालक अभियंता तीनों पदाधिकारी आंदोलन स्थल पर आए और आंदोलनकारियों से वार्ता किया। तीनों पदाधिकारियों ने ज्ञान स्थान को मुख्य सड़क से जोड़ने एवं विद्यालय भवन बनाने के लिए स्थल निरीक्षण किया। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता ने कहा कि ज्ञान स्थान को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए टेंडर पास हो चुका है। सतत लीज के तहत सड़क निर्माण के लिए 48 लाख रुपया तथा भूमि क्रय के लिए 31 लाख रुपये की प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है। अविलंब सड़क निर्माण शुरू किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि ज्ञान स्थान एवं लावा टोल विद्यालय भवन निर्माण के लिए जिला अधिकारी के माध्यम से शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय भवन निर्माण के लिए पत्र लिखा जाएगा और 2 महीने के अंदर विद्यालय निर्माण कर दिया जाएगा। जिन दलित महादलित बस्ती में सामुदायिक भवन सह वर्क शेड नहीं है, उन्हें भी चिन्हित कर कल्याण विभाग को लिखा जाएगा। अंचलाधिकारी ने अभियान बसेरा के तहत भूमिहीनों को बास्केट पर्चा एवं भूमिहीनों को जमीन देने की घोषणा किया। सम्मानजनक समझौता वार्ता के बाद आंदोलन तत्काल स्थगित करने की घोषणा की गई है। धरना प्रदर्शन स्थल पर रंजीत पासवान की अध्यक्षता में सभा को संबोधित करते हुए सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि आंदोलन के तीसरे दिन आज संबंधित पदाधिकारी आंदोलन स्थल पर आए और जनता के बुनियादी मांग सड़क, विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन, जमीन, रोजगार, पलायन पर रोक, बास्केट पर्चा की मांग को लेकर सम्मानजनक समझौता वार्ता हुई है। पदाधिकारी द्वारा दिए गए आश्वासन पर तत्काल आंदोलन स्थगित की गई है। अगर समझौता वार्ता के आलोक में कार्रवाई नहीं होता है तो पुनः आंदोलन शुरू किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार बुनियादी सुविधा दलित महादलित को मुहैया नहीं करा रही है। आज भी बड़ी संख्या में काम नहीं मिलने के चलते मजदूर पलायन कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में दरभंगा जिला में अपराध तेजी से बढ़ रही है। कानून व्यवस्था का नाम कोई चीज़ नहीं है। पार्टी सचिव सुनील शर्मा ने कहा कि इस इलाके के आम जनता समस्याओं के निदान के लिए क्षेत्रीय विधायक सांसद कोई पहल नहीं किया। इस क्षेत्र की घोर उपेक्षा की है। पंचायत में भयंकर भ्रष्टाचार है। इन मुद्दों को लेकर भी पार्टी संघर्ष करेगी। सभा को सुधीर पासवान, रंजीत पासवान, महेंद्र पासवान, मैटरनी देवी, रेखा देवी, महेश पासवान, बैजनाथ पासवान, विनोद पासवान ने भी संबोधित किया। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुने विस्तार से। सर बताया जाए क्या मामला था, आप लोग यहाँ पे निरीक्षण के लिए आए हुए हैं, बताएं। यहाँ पे ज्ञान टोल के जो नागरिक हैं अपनी कुछ समस्याओं को लेके पिछले विगत 2 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए थे। उनकी जो पहली और प्रमुख मांग है मुख्य सड़क से ज्ञान टोल को जोड़ने वाली सड़क को लेके। तो इसमें हम लोग आए, अभी देखे कि सड़क आधी तो बनी हुई है लेकिन आधे रास्ते बाकी है। तो दूसरी इनकी समस्या थी कि इनके यहाँ विद्यालय स्वीकृत तो है पर विद्यालय का भवन नहीं है और उसके लिए भूमि नहीं है। तो उसमें अंचल अधिकारी और मेरे द्वारा निर्णय लिया गया है कि ये भूमि का पता लगाएंगे और हम प्रपोजल भेजेंगे ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे विद्यालय का निर्माण हो सके। साथ ही इन लोगों की डिमांड थी कि सामुदायिक भवन को लेके, तो उस पर भी हम लोग संबंधित जो विभाग है वहाँ इनका प्रस्ताव देंगे। उनके उसकी जो क्राइटेरिया है कल्याण विभाग की कि 500 की आबादी और 100 परिवार होने चाहिए, तो वहाँ पे
सामुदायिक भवन सह वर्क शेड का निर्माण होता है। तो इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि उतनी हमारी आबादी है और उतने परिवार हैं, तो उसका हम देख लेते हैं आकलन करके, उसके बाद कल्याण विभाग को इसके संबंध में प्रस्ताव भेजा जाएगा कि यहाँ पे इसकी आवश्यकता है, बनाई जाए। कौन से समुदाय बेसिकली यहाँ पे हैं? महादलित समुदाय के लोग हैं यहाँ पे मुख्य रूप से। देखा जा रहा है पीपल का पेड़ के पास है, आप कई दिनों से पढ़ा रहे हैं, क्या आपके पास संज्ञान में नहीं आया था? ये बातें थी कि यह भवन रहित विद्यालय है, बीच में इसको मर्ज भी किया गया था नज़दीक के विद्यालय में, पुनः यहाँ के बच्चों को कठिनाई हो रही थी, उसके तहत पुनः इसको यहाँ वापस किया गया है। और अब हम लोग इस पे प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द इस पे भवन का निर्माण हो जाए, ताकि बच्चे खुले में ना पढ़ सके, बल्कि अपने विद्यालय के भवन में उनका पठन पाठन सुचारू रूप से पूरे साल चल सके। वैसे ये विद्यालय कितने समय से यहाँ पे संचालित है? इसकी पूर्ण 2000 से है। स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है कि लगभग 2000 से यहाँ पे स्थापित है। किस श्रेणी का है ये विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय है। पिछले लगभग बताया जा रहा है कि आज़ादी से अब तक यहाँ के लोगों को सड़क की समस्याएं झेल रहे हैं, आपको क्या लगा, ये क्या है? अभी इस गांव का भ्रमण करने में लगा कि वाकई सड़क जो एक बहुत ही आज के तिथि में मूलभूत सुविधा है, आवागमन का साधन है, वो नहीं है, जिससे कि खासकर बरसात के दिनों में और बाढ़ के समय में इनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। अस्थाई निदान कब तक हो पाएगी? अस्थाई निदान इसमें ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से सड़क बनाया जाना है, और अंचल अधिकारी की जो दूरभाष पे वार्ता हुई थी कार्यपालक अभियंता से, उनके द्वारा बताया गया कि इसका टेंडर हो गया है और बहुत जल्द इस सड़क को जहां सरकारी भूमि नहीं है वहां पे भूमि अधिग्रहण करते हुए कार्य पूर्ण किया जाएगा। ठीक है। आज हम लोग आए थे, इनका जो है 2 दिवसीय पिछले 2 दिनों से इनका धरना प्रदर्शन था, इसी क्रम में हम लोग आए थे। तो अंचल से रिलेटेड इनका कुछ मामला है, जैसे इनका था कि जैसे महादलित लोग हैं जिनको बांस की भूमि उपलब्ध नहीं है, भूमिहीन है, तो उनको बांस की भूमि के लिए तभी हम लोग अभियान बसेरा के तहत हम लोग सर्वे करवा रहे हैं, और जो भी ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपना बांस का भूमि नहीं है, उन्हें हम लोग 3 डिसमिल भूमि उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैंने इन्हें आश्वासन दिया है कि मैं इसका सर्वे करवा कर जो भी 100 परिवार है जिन्हें बांस की भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें बांस की भूमि जो है उपलब्ध करवाएंगे। इसका ऑनलाइन सर्वे होता है, तो हम लोग का जो प्रोसेस है उसमें इन लोग को पर्चा आवंटन हो जाएगा। द्वितीय इनका जो है सो हम और वीडियो साहब आज आए थे, तो प्राथमिक विद्यालय की जानकारी मिली कि प्राथमिक विद्यालय है जिसके पास अपना भवन नहीं है, तो काफ़ी दुखद स्थिति हम लोग ने देखी भी है। और इसका हम लोग भूमि का चिन्हित, इन लोग भूमि का चिन्ह कभी आज तक भूमि का प्रस्ताव का मुझे भी 1 साल हो गया है अंचल हनुमान नगर में, लेकिन इसका प्रस्ताव की जानकारी मुझे भी नहीं थी। तो बात हुई है, इसका जो भी प्रस्ताव है वो हमारे पास भी आता है, तो हम इसको जांच करवाएंगे, और जांच करवा के जो भूमि उपलब्ध जितना इनके लिए भूमि का मतलब मांग की जाएगी, वो भूमि हम लोगों को सरकारी भूमि जहाँ भी उपलब्ध होगी उसको चिन्हित करके हम देंगे, ताकि वहाँ भवन निर्माण कार्य हो सके। और कुछ इनका था कि महादलित बस्ती है तो वहाँ सामुदायिक भवन, तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जहाँ भी 500 से अधिक आबादी होती है तो वहाँ हम लोग सामुदायिक भवन का जो है सरकार का निर्माण कल्याणकारी योजना के तहत किया जाता है। तो उसमें भी 6 साढ़े 6 डिसमिल ज़मीन उपलब्ध कराना है, तो बात तो हो गई है। तो जो भी ऐसे चिन्हित स्थल होंगे वहाँ पे हम लोग NOC कर देंगे, तो वहाँ भवन निर्माण कार्य हो पाएगा। कितना समय लग सकता है इन ज़रूरतों को पूरा करने में? यहाँ पे बहुत जल्द करवा देंगे इसको, 1 पखवाड़े के अंदर सारा सर्वे करवाते हुए, और जो भी सहयोग आदमी है उनको पर्चा भी के लिए भी ऑनलाइन हम लोग करवा देंगे, और साथ में जो सामुदायिक भवन और इसके लिए जो विद्यालय के लिए भूमि है उसको भी चिन्हित कर इसका NOC मेरे स्तर से प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर 3 दिनों से आप अनिश्चितकालीन धरना पर थे, बेसिक समस्याओं को मांग करके आज BDO द्वारा वार्ता किया गया, क्या कुछ सहमति है आप लोग, क्या वार्ता? आज आंदोलन के तीसरे दिन ये आंदोलन स्थल पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी जिला प्रशासन के कहने पर यहाँ आए थे और समझौता वार्ता हुई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जी ने कहा है जो ज्ञान स्थान और लाबा टोल के विद्यालय के संबंध में जिला पदाधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा जाएगा,
और 2 से 3 महीना के अंदर ये दोनों जगह विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा। दूसरा जो हमारा मुख्य मांग है, जो यहाँ ज्ञान स्थान को मुख्य सड़क से जोड़ने, हम आपको कहना चाहते हैं जो बड़े पैमाने पर जो यहाँ गरीब बसे हुए हैं, उस बसेरा अभियान के तहत अंचल पदाधिकारी ने कहा है जो हम बासगीत पर्चा निर्गत करेंगे और जहाँ गरीबों को भूमिहीनों को ज़मीन नहीं है चिन्हित करके उनको ज़मीन दिया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा है जो सामुदायिक भवन का जो हमारा डिमांड था, जो जिला कल्याण पदाधिकारी जिला कल्याण कार्यालय के द्वारा सभी दलित बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण कराया जा सकता है, उसके लिए ज़मीन का एनओसी दिया जाए। इस पर अंचल पदाधिकारी ने कहा है जो आप सूची दीजिए और जहां दलितों की आबादी है वहां ज़मीन दिलाने के लिए सामुदायिक भवन निर्माण के लिए हम वहां जो है एनओसी देंगे। हम कहना चाहते हैं जो आज हमारा आंदोलन का चौथा दिन है, हम तीसरा दिन है, आज इस इलाके में जो गरीबों की बड़ी आबादी है, जिनको रोज़गार नहीं है, शिक्षा नहीं है, पलायन हो रहा है, हम पलायन रोकने और गरीबों को ज़मीन रोज़गार देने की मांग करते हैं। और इस अभी जो आश्वासन मिला है समझौता, हम लोग में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में लगातार गरीबों की उपेक्षा हो रही है। यह इलाका दलित बाहुल इलाका है। इस इलाके के सांसद और एमपी इस इलाके के दलितों की उपेक्षा की है। आज़ादी के बाद भी इनको बुनियादी सुविधा नहीं मिला है, सड़क नहीं है, विद्यालय नहीं है। हम ये जो सड़क विद्यालय इस दलितों को मिले, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन के सिलसिले में हम आपको कहना चाहते हैं, अंचल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने समझौता वार्ता किया है। उस आलोक में अगर कार्रवाई नहीं होता है तो फिर हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, आंदोलन करेंगे। और जब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, गरीबों के मूलभूत सुविधा का निदान नहीं होगा, तब तक हमारा लड़ाई जारी के द्वारा क्या लग रहा है, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? हम लोग राहत कभी महसूस करते नहीं हैं, आराम से कभी बैठते नहीं हैं, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी में हैं। तो हम लोगों को तो हमेशा लड़ते रहना है। जब तक काम धरातल पर दिखेगा नहीं, तब तक हम लोग राहत महसूस नहीं करेंगे। तो अब जो वीडियो सीओ का आश्वासन मिला है, तो क्या उम्मीद किया जा रही है सड़क का निर्माण या स्कूल का भवन ये सब बनने की संभावनाएं लग रही है? जी, उम्मीद तो है। जिस तरह उन्होंने कहा है कि 2 महीना के अंदर विद्यालय का निर्माण शुरू हो जाएगा, तो इस तरह से उम्मीद। सुनील कुमार शर्मा, प्रखंड सचिव CPIM हनुमाननगर।